झूठ बोलने वाले बचे, न तेरी महफिलों में बैठने वाले बचे। आज जितने दोस्त कब्र में तुझे अकेला छोड़ के सब वापस ये पुकारेगा, ओ मेरे खानदानियों तुम कहां गए, ओ मेरे मोबाइल के दोस्त तुम कहां गया, ओ मेरे बहन पड़ोसी तू कहां गया। तू मेरी मोहब्बत की कसमें खाता था, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ओ मेरे दोस्त आज देख कब्र में मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, तू कहां चला गया, इधर मेरी खबर तो ले। यहां पर बिच्छू है, सांप है, बदन को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, इसमें न कोई विंडो है, न कोई दरवाजा, न कोई ऑक्सीजन की जगह, न कोई लाइट है, न कोई रोशनी है। मेरे दोस्त मेरी खबर तो ले। मगर हाय सब मोहब्बत का दम भरने वाले आज सब बेवफाई करके चले गए। कोई दोस्त कब्र के अंदर, आज तक बताओ मुसलमानों किसी की कब्र में कोई एक दिन भी रुका हो कि यार मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, यार मेरे बगैर खाना नहीं खाता था, मेरे बगैर कहीं जाता नहीं था, मुझ पे बड़ा खर्च किया था, लाओ यार अपने इस दोस्त की कब्र में एक रात रुक जाऊं, कम से कम इसका दिल बहल जाएगा। मेरे भाई, सगा बेटा, सगी बीवी, माँ बाप, भाई सब बेवफाई करके थोड़ी देर तेरी कब्र पर ठहरे, सब चले आए। न जाने कितनी बस्तियां उजड़ी उजड़ कर बस गई तुझमें, इस शहरे खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। इसकी वीरानी नहीं जाती। बोलो कहां गया तुम्हारे दोस्त, कब्र कहेगी अब चीख चीख के। सुनो मेरे भाई, कब्र कहेगी ये मेरे अंदर आने वाले, तू दोस्तों की महफिल में होकर नमाज छोड़ा करता था, आज कह गए कहां गए तेरे वो दोस्त। जिन दोस्तों की महफिल में तू बैठकर तू नमाज को छोड़ दिया करता था, मेरी तैयारी नहीं की, आज बुला उन दोस्तों को। कहां गए आज तेरे वो मोहब्बत करने वाले दोस्त, कहां गई आज तेरी फ्रेंडशिप है। खुदा की कसम लोगों ये पुकार पुकार के कहेगा, अगर मुर्दे की पुकार तुम सुन सको तो पूरी जिंदगी सजदे से सर ना उठाओ, बड़ा चीखता, लेकिन मुर्दे की पुकार आप नहीं सुन पाते, वो बरज़खी जिंदगी है, अल्लाह ने उसकी पुकार को तुमसे छिपा दिया है। वो लोगों मुर्दा पुकारता है, चीखता है, आज ना उसकी कोई सुनने वाला है, ना आज उसकी कोई मदद करने वाला है। अल्लाह अल्लाह गौर करो लोगों, हम कब्र में गए तो ये दुनिया की जिंदगी कितनी है, आप कितनी 50-60 साल बहुत लंबी समझ रहे हो। अरे यार हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने इतनी जिंदगी जी ली, पता नहीं बाकी है कि नहीं, ऐसा लगता भी कभी तो बच्चे यार खेलते थे गलियों में, जो 60 साल का उससे पूछना चाचा क्या हाल है, वो ये कह गए मौलाना ऐसे लगता कली यार बच्चों में हम खेलते। बात हकीकत है मेरे भाइयों, पता नहीं चलता जिंदगी कब गुजर गई है 50-60 साल की, ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, यूं ही। ये जो जवानी अल्लाह ने दी है, इसमें रब को राजी कर लो, कुछ सजदे कर लो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो। जिंदगी तो हराम कामों में भी गुजर जाएगी, नेकों में भी गुजर जाएगी, ये तो गुजर नहीं है। जो कैद में है गुजरती उनकी भी है, जो कुर्सी पर है बादशाहत की गुजरती उनकी भी है, टाइम तो किसी का नहीं रुकता। मगर ये दोस्तियां सब खराब है लोगों। 3 दोस्तियों का जिक्र है कुरान में, ये अगर 3 दोस्ती आपने कर ली तो अल्लाह कहता है ये अल्लाह वालों की जमात है जो ये 3 दोस्ती करती है, और ये अल्लाह वालों की जमात ही गालिब आने वाली जमात है। पहली दोस्ती अल्लाह जिक्र करता, पहली दोस्ती है अल्लाह की दोस्ती। किससे दोस्ती है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, किससे दोस्ती है? अल्लाह से दोस्ती। और जितने भी ये औलिया होते हैं, वली होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। वली का एक माना दोस्त भी आता है, वली को वली इसलिए कहते हैं वो अल्लाह का वली होता है, यानी वो अल्लाह का दोस्त होता है। ए लोगों, सबकी दोस्तियां बाद में, सबसे पहले दोस्ती करना है तो अल्लाह से कर लो। आए हाय क्या बात, किससे कर लो दोस्ती? अल्लाह से। आपका सवाल ये होगा मौलाना बात तो अच्छी बता रहे हो, दोस्ती अल्लाह से कर लो, मगर ये बताओ कि अल्लाह से दोस्ती होगी कहां जाकर? दोस्ती करने के भी तरीके होते हैं ना मेरे भाई। अल्लाह से दोस्ती होगी कहां जाकर, होगी किस तरह? एक सवाल आपके जहन में और मन में ये हो रहा होगा, मौलाना ये दोस्ती करने का तरीका क्या है?
तो किसी की भी दोस्ती करने के लिए दो काम चाहिए। कितने काम चाहिए? दो। किसी से भी दोस्ती करोगे ये दो काम जब तक नहीं होंगे दोस्ती नहीं होगी। पहला काम दोस्ती करने के लिए मुलाकात। मैंने आपको देखा ही नहीं तो भाई दोस्ती कहां से होगी? आप मुझसे कभी मिले ही नहीं तो दोस्ती कहां से होगी? अरे बात है कि नहीं? दोस्ती के लिए पहला काम मुलाकात। जब आंख देखती है यार ये आदमी बड़ा अच्छा रहा, उससे दोस्ती कर लूं तो कुर्बत बढ़ती है ना, मुलाकात। और दूसरा काम है दोस्ती करने के लिए पहला काम मुलाकात और दूसरा काम उससे बात। मैंने आपको देख लिया मगर दोस्ती नहीं हुई। अब जब मेरी आपसे बात शुरू होगी और जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको लगेगा यार मौलाना की बात में लग रहा मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दोस्ती हो जाएगी। बात है कि नहीं? अब आप कहोगे मौलाना भाई जल्दी हट जाओ, पानी नहीं रख दो ये खुद पी लेंगे। अब तुम कहोगे मौलाना ये बताइए जब मुलाकात और बात दो काम है दोस्ती के लिए, अच्छा मेरी आपकी दोस्ती हो गई पक्की, कारी साहब से, कारी शमशाद साहब से मेरी हो गई दोस्ती पक्की, लेकिन इनसे बात करना मैं बंद कर दूं तो ये पक्की भी कच्ची हो जाएगी। और पहले कच्ची होगी और फिर जब बात फिर नहीं होगी तो फिर ये खत्म हो जाएगी। बात है क्या नहीं है? पहले कच्ची होगी और फिर क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो फिर अल्लाह से मुलाकात कहां हो और उससे बात कहां हो? तभी तो दोस्ती होगी। बात और मुलाकात दोनों बातें। अल्लाह से भी दोस्ती करने के लिए दोनों चीजें, बात और मुलाकात। तो तुम कहोगे मौलाना अल्लाह से मुलाकात कहां होगी, उससे बात कहां होगी? तो सुनो, अगर अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो उलमा फरमाते हैं, कितनी आयतों की तफसीर में लिखा गया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अपने रब से मुलाकात करता है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। जब नमाज पढ़ता है तो क्या करता? अपने रब से बात। तो फिर अब कहोगे हजरत मुलाकात तो नमाज में हो गई, बात कहां होगी? तो उलमा फरमाते हैं नमाज में मुलाकात होती है और जब बंदा सजदा करता है तो अपने रब से बात होती है। नमाज पढ़ो रब से मुलाकात भी होगी और सजदे में चुपके रब से बात भी होगी। जब बंदा सजदा करता है तो चुपके अपने मौला से बात होती है। इसलिए अल्लाह ने 5 नमाजें रखी, दिन में 5। वो चाहता तो नमाज एक टाइम भी रख सकता था। जो 5 नमाजें हैं तुम्हारी, जितनी रकात बन रही है इन 5 नमाजों में, ये सारी रकात अल्लाह ये भी तो कह सकता था एक दिन में एक वक्त में जाकर पढ़ लो, 1 घंटा लगेगा। बात है कि नहीं? 5 टाइम की नमाजों को 72 मिनट लगते हैं मां वुजू, और वुजू से अलग अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 60 मिनट में पूरी 5 टाइम की नमाज हो जाएगी। तो अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि भाई एक टाइम जाओ और इतनी रकात पढ़ लो, 5 वक्त में जाने की जरूरत नहीं है। मगर 5 वक्त क्यों? इसलिए कि अगर किसी से दिन में एक बार मुलाकात करो तो मोहब्बत एक बार के बराबर होगी, और 5 बार मुलाकात करो तो मोहब्बत और ज्यादा होगी। इसलिए 5 नमाजें रख दी, आता जा और जाता जा, 5 बार अपने रब से मुलाकात करता जा। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मुलाकात है कि तो मुलाकात के वक्त कितने अच्छे रखे। सुबह को दिन निकले, सूरज निकलेगा उससे पहले एक मुलाकात। उस मुलाकात का क्या नाम है बताओ? फजर। जरा जोर से बोलो, फजर। सूरज बाद में निकलेगा, मुलाकात पहले। या अल्लाह सूरज निकलने के बाद कर लेते तो क्या हो जाए? बात है कि नहीं है? है तो तेरी नमाज, पढ़ते भी हम ही। बोला पढ़ते भी तेरे लिए, किसी और के लिए तो नहीं पढ़ते ना। फिर अगर निकल जाता, निकल गया तो नहीं, निकल गया तो नहीं, टाइम गया। मैं आपको खाना खिला रहा हूँ यार, 5 मिनट बाद खिलाना तो आप ही को है, 10 मिनट बाद खिलाना तो आप ही को है। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फजर की 4 रकात मुझे पढ़ना तो सुन्नत तो फर्ज पढ़ना है, तो ये सूरज निकलने से पहले ही क्यों? अगर निकल गया तो क्या परेशानी है? तो तेरे लिए, किसी और खुदा के लिए थोड़ी नहीं है। हाय हाय,
पहले तो कुरान में लिखा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज को उनके वक्तों में फर्ज किया गया। ठीक, ये चीज तो यहाँ कंफर्म हो गई, कुरान ने कह दिया भाई उसी वक्त में फर्ज है तो उसी वक्त में पढ़। मगर एक नुक्ता समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ, या अल्लाह ये सूरज निकलने से पहले ही क्यों? तो सूरज निकलता है तो दिन शुरू होता है क्या बात, क्या शुरू होता है? जोर से बोलो, क्या शुरू होता है? दिन। सूरज निकलता है तो दिन शुरू होता है। वो अलग बात है कभी बादल और ना दिखे, मगर वो निकलता अपने टाइम पर ही है। दिन शुरू होता है। अल्लाह ने एक मुलाकात दिन शुरू होने से पहले इसलिए रख दी कि मेरे बंदे तेरा दिन बाद में शुरू हो, तू पहले अपने मौला से मुलाकात कर ले ताकि तेरा दिन मुबारक हो जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि तेरा दिन मुबारक हो जाए। अपने दोस्त अपने रब से मुलाकात कर ले, तेरा दिन मुबारक हो जाएगा। जितनी मुलाकात, पहली मुलाकात जितनी अच्छी होती है, दिन इतना ही अच्छा गुजरता है। अब रब से अच्छा कौन होगा? है ही नहीं कोई, है ना? बाज आदमी कहता है यार आज काम बिगड़ गया, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। कहता नहीं कहता? तो भाई तूने नमाज छोड़ दी तो तूने किसी का मुंह देखा ही क्यों? तू सबसे पहले अपने मौला से ना मुलाकात कर। तू किसी का मुंह देख ही क्यों रहा? अरे बात है कि नहीं, तू किसी का मुंह देख ही क्यों रहा? भाई कहता भाई पता नहीं आज मौला ने किसका मुंह देख लिया यार, आज पूरा मामला गड़बड़ है। नहीं, तुमने कहा नमाज पढ़ी फजर की? बोले फजर तो नहीं पढ़ी। तो हमने कहा तुझसे बुरा मुंह किसका होगा? अरे जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उससे बुरा मुंह किसका होगा? तो बताओ तुझे किसके देखने की जरूरत है? तेरा मुंह ही तो बुरा है। अरे तू फजर की नमाज पढ़ता, दिन बाद में शुरू करता, पहली मुलाकात तेरी मौला से होती, पूरा दिन तेरा बाबरकत हो जाता। एक नमाज रखी है सूरज गुरूब होते ही, उसका नाम क्या है? मगरिब। या अल्लाह ये थोड़ी सी पहले पढ़ लेते, सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले पढ़ लेते। नहीं, गुरूब होने के बाद। मैंने कहा या अल्लाह इसी टाइम क्यों कहा? जैसे गुरूब होता है तो रात शुरू होती है, जैसे गुरूब होता है तो रात शुरू होती है। रात बाद में शुरू हो, पहले अपने रब से मुलाकात कर ले, बात कर लेते हैं कि तेरी रात भी आसानी से मुबारक गुजर जाए। कैसे वक्तों में मुलाकातें रखी हैं, कैसे वक्तों में अल्लाह ने अपने बंदे की ये नमाजें रखी हैं। लोगों जरा गौर करने की बात है, जरा समझने की बात है। मगरिब की नमाज इसलिए रख दी, रात शुरू हो तो पहले रब से मुलाकात हो जाए। ओ लोगो, तुम जरा सच्चे दिल से नमाज पढ़ना तो शुरू करो, नफ्स पर काबू तो करो। ये नमाज तेरी दोस्ती अल्लाह से करा देगी, करा देगी दोस्ती। और जब तेरी दोस्ती अल्लाह से हो गई तो मियां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि मैं तुझे बिगाड़ दूं तेरा कुछ, पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार गरीब नवाज तो अकेले आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। अकेलों के पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। बोले इनका एनआरसी करो मियां। हाँ, उस वक्त भी एनआरसी हुआ था। इनका कागज होगा, देखो ये हैं कहाँ के? तो भाई ये तो बाहर के हैं, तो बाहर निकालो, बाहर के हैं तो या कागज दिखाओ पुराना। एनआरसी हो गया, लेकिन मियां जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो, बोला एनआरसी से डरे ना, एनसीआर किसी से नहीं डरता। क्या करो क्या करो? लोगों अकेला गरीब नवाज, अकेला गरीब नवाज, ना फौज न सिपा न तख्त न ताज न रुपया न पैसा न दिरहम न दिनार। लोगों सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। आ गए हिंदुस्तान में, और आ गए हिंदुस्तान में पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई, पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। कहा यहाँ नहीं रुकने देंगे, कहा तुम्हारी क्या हैसियत, तुम हमें आना रुकने दो। अजमेर की सरजमीन पे संजर से आके मुसल्ला बिछा दिया,
संजर से आके अजमेर की सरजमीन पे मुसल्ला बिछा दिया, अकेला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत थोड़े ना, हमारी हुकूमत है, ना ताकत है, ना पावर। गरीब नवाज के पास तो अकेले अपने दम के अलावा कुछ था ही नहीं, अकेला अपना दम था। मगर जब दोस्ती अल्लाह से हो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यार तुम्हारी दोस्ती किसी मंत्री से हो जाए तो तुम बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हो, मियां मैं किसी से नहीं दबूंगा, और जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए वो क्यों डरे किसी से, वो क्यों डरे किसी से। अपने मुसल्ले पे बैठे राजा ने फौज की टुकड़ी को भेजा, जाओ मुईनुद्दीन को या तो कहना इधर वाले हो जाओ और या फिर हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, या तो जितने खुदाओं को हम मानते हैं उतने करोड़ों खुदाओं, है ना, अब तो और भी बढ़ गए, है ना, तो दो खुदा और आने वाले दौर में दियो जुमले को, हाँ दो और बढ़ गए। तो फौज को भेजा, फौज को कहा जाओ, फौज आई, फौज का एक कमांडर आया, तलवार है हाथ में लेके, ऊंटों पे बैठ के आए, घोड़ों पे बैठ के आए, बोले मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन आप यहाँ आए हो, यहाँ के बाशिंदे नहीं हो, हिंदुस्तान तो किसी और की धरती है, आपको हिंदुस्तान छोड़ना होगा। गरीब नवाज ने कहा बाशिंदे हम यहाँ के हो या ना हो, लेकिन हमें भेजा उसने है जो यहाँ की जमीन का भी मालिक है। कहने लगा मोइनुद्दीन कहाँ हो, होश की दवा करो, यहाँ की धरती का मालिक तो कोई और है। कहा कौन है, कहा यहाँ की धरती का मालिक हमारा राजा है जिसने हमें भेजा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा तो तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा है? हाँ हाँ हम सरकारी हैं, हमें हमारे राजा ने भेजा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा है तो मोइनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी है। तेरी सरकार 5-10 साल की है और हमारी सरकार तो कयामत तक चलेगी, और हमारी सरकार तो वो है जो कयामत के बाद भी चलेगी। आला हजरत इसी सरकार को तो कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा मेरी सरकार तो मदीने वाली सरकार है, और ये जमीन तेरे राजा की नहीं, मेरे मदीने वाले आका की है। अब तू बता क्या चाहता है। राजा का कारिंदा था, कहा मोइनुद्दीन इससे पहले कि मैं तलवार का इस्तेमाल करूं, इससे पहले कि मैं हथियार का इस्तेमाल करूं, इससे पहले कि मैं नेज़े का इस्तेमाल करूं, मोइनुद्दीन यहाँ से चले जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया भेजने वाला मदीने वाला है, भेजने वाला मेरा आका है, मैं नहीं जा सकता। तेरा राजा क्या जैसे हजारों आ जाएं तब भी मोइनुद्दीन को नहीं उठा सकते। कहा मोइनुद्दीन तुझे उठाना होगा, मोइनुद्दीन बोरिया बिस्तरा उठाना होगा। गरीब नवाज से इतना कहा हमें बाद में उठाना, पहले जिन घोड़े और ऊंटों पे बैठ के आए हो ना इन्हीं को उठा के दिखा। वो जो ऊंट बिठाए थे ना वो ऐसा खुशी में नहीं बिठाए थे, मामला यहाँ आया था बिठाने। कहा हमें बाद में उठाना, पहले जिन पे तुम बैठ के उन्हीं को उठा दो। लोगों जरा गौर करना, ऊंट को इशारा किया उठता नहीं, लोगों दूसरे को इशारा किया उठता नहीं। नेज़े की अन्नी चुबाई, जो उसकी नोक होती है ना, नोक के नेज़ा चुबाया, मगर ऊंट उठता नहीं। अल्लाह अल्लाह कहा कौन सा जादू कर दिया मोइनुद्दीन, क्या कर दिया, ये उठता क्यों नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया अब कान खोल के सुन ले, अभी तो ऊंट को बिठाया है, ये नहीं उठता, अब अगर ज्यादा पंगा लेगा बिठा तुझे भी दूंगा, ज्यादा लेगा बिठा तुझे भी दूंगा। और जब तू ऊंट को नहीं उठा सकता तो सोच ले तुझे कौन उठाएगा। कहने लगा हिंदुस्तान में आने वाले महान मेरे मेहमान श्रीमान मुझे माफ कर दे, जब तक रहे मेरा कोई टेंशन नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, तू जाने मेरा राजा जाने, तू जाने मेरा राजा जाने। लोगों जरा गौर करना, ये गया राजा से बोला इस्तीफा ये
उसने कहा मैंने तो आपको मैं दिन को कहा था भगा दो, इस्तीफा तो देने को नहीं कहा था। कहने लगा अगर फौज में रखना तो उसके पास ना भेजना, और उसके पास अगर भेजेगा तो इस्तीफा पहले ले ले। कहने लगा क्यों? कहने लगा बाबा का ऊंट था, ऊंटों को बिठा दिया, और अगर मुझे बिठा देता तो मेरा क्या होता? वो बाबा कोई आसान नहीं, अरे उसका कोई मामला बड़ा हाई फाई है, अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। अरे पता नहीं उसका दोस्त कितनी पावर वाला है। तो दोस्ती उस मौला से है ना। और इधर से तुम दुआ करोगे तेरा मौला सुनेगा, तेरी मदद गैब से करेगा। एक अल्लाह वाला जा रहा अल्लाह अल्लाह करता हुआ, उधर से एक कपल आ रहा। कपल जानते हो लड़की लड़की की जो दोस्ती होती है ना, इसे कपल कहते हैं आज के जमाने में, लड़के लड़की की दोस्ती। अब वो अल्लाह वाला तो जा ही रहा था अपनी मस्ती में चूर, अल्लाह को याद करता, अल्लाह अल्लाह करता हुआ। उसके पैर से कुछ गर्दो गुबार उठा ना, वो लड़की के कपड़ों पे लग गया। उसने अपने दोस्त से लड़के से शिकायत की, ये अजीब फकीर है, इसके कपड़े, इसके कदमों से उठने वाला धूल मेरे कपड़ों को गंदा करके चला गया। बस इतना कहना था। लड़के ने एक चांटा अल्लाह वाले के रसीद कर दिया, अल्लाह वाले के चांटा मार दिया, अल्लाह वाले के चांटा मारा, चांटा खाया, ये सब्र करके आगे बढ़ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। एक हलवाई की दुकान पे जाके खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा बाबा दूध पियोगे? तो पिला दो बेटा। एक दूध का गिलास दिया, पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरा शुक्र है, कभी चाट खिलाता कभी दूध पिलाता। हम तो नफ्स के पुजारी, हम तो कहते मियाँ दूध बाद में पियेंगे, पहले बंदूक लाकर इसे उड़ाऊंगा जिसने चांटा मारा, पहले इसे देखूंगा, है ना। छोटी छोटी लड़ाइयाँ कभी बड़ी बड़ी लंबी हो गई, 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं, बाज के इस बात पे चल रहे, मेरे बच्चे को इसके बच्चे ने मार दिया था, बस इसी बात पर। हाँ, बड़े मामले हैं। एक का मुकदमा तो कई साल से चल रहा। मैंने पूछ लिया क्या हो गया? कह रहा मौलाना लाखों रुपए लग गए। मैंने हो क्या गया? बोले हो गया मेरी मैंड काट ली थी इसने। मैंने कहा कितनी काट ली? बोला मुश्किल से, अच्छा कटती भी कितनी? मैंड होती इतनी है बस, ज्यादा छोड़ी नहीं है। तो 4 अंगल काट लेगा आदमी? तो बोला बस छोड़ी 4 ही अंगल काटी। तो मैंने 4 अंगल, इतनी महंगी जमीन चल रही यार, ये तो बहुत महंगी, दिल्ली मुंबई से भी महंगी हो गई। 4 उंगल 1 लाख की, कितनी महंगी हो गई यार। अरे भाई अगर तू इससे ना लड़ता और वो 1 लाख रुपए अगर कोई और लगा देता तो तेरा इससे ज्यादा जमीन खरीद ले। 4 उंगल कटती है मैडम। अच्छा इस काटने वाले से भी पूछो भाई ये बता तू इस 4 उंगल में नहीं, इससे भी पूछो यार, अजीब मामला है, अकल के पीछे लट लेके घूम रहा। अरे ये बता दे तू इस 4 उंगल में क्या कर लेगा? अभी तुम देखो अच्छी खासी फसलें थी, बारिश हुई, सब लौट गई फसलें। लाइयों के बुरे हाल है, मटरों के बुरे हाल है। बताओ इससे पहले धान की फसल थी, पूरी सैलाब आए, बारिश हुई, क्या कर लिया तूने? लोगों की 10-10 एकड़ और 50-50 एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। इस 4 उंगल में क्या कर लेगा मुझे बता? इस 4 उंगल ज्यादा बचेगा 1 किलो 2 किलो 10 किलो, बात खत्म हो गई, है ना। सोचने की लोगों, ये 4 उंगल किसी की मैंड काटने के बाद में इसमें 2 दाने तेरे पैदा हो गए ना, ये हराम के, पूरी 100 क्विंटल खेती को बर्बाद कर देंगे, इसलिए कि किसी का हक मार के तूने इसमें पैदा किए। और यार कितनी भी मैंड काट लो, कब्र 2 ही गज की मिलनी है, इससे ऊपर नहीं मिलनी है। ऐसा नहीं है इसने बड़ी मैंड काटी थी, लाओ यार इसकी कब्र थोड़ी सी चौड़ी कर दो यार, है ना। नहीं हो सकता। और यहाँ तो मैंने काटता था, बाज मैंड का कटैया ऐसा पड़ा कि दिन में मौका ना मिला तो रात में काटता, रात में जाके। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, मेरे गांव में एक ऐसा कटैया है कि दिन में नहीं जाएगा और रात में। हकीकत बता रहा हूँ। जब सब सो जाएंगे तब जाएगा, और जब सबका खेत पर जाने का वक्त होगा वो आ जाएगा। मगर कितनी भी काट लो मेरे भाई, कब्र वही 2 गज की मिलती है ना। और कब्र में तुझे कोई फावड़ा नहीं होगा कि काट के थोड़ी जरा बड़ी कर ले, नहीं हो पाएगी कब्र। खुदा की कसम कब्र तो इतनी तंग होगी, हदीस में आता है कि जब दबाएगी तो इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर कर देगी। कब्र बड़ी खतरनाक मेरे भाई। कब्र उतनी मिलना जितनी मिलना, कब्र भी नसीब वालों को मिलती है, वरना कितनों को तो कब्र भी न मिल पाई। और मेरे भाइयों, लोगों ने चक्रोट तंग कर दिए, रास्ते तंग कर दिए, मेहनत तंग कर दी। कब्रिस्तान के बराबर में खेत आया तो कब्रिस्तान तक न छोड़े, वो भी काट लिए।
मेरे भाइयों जरा गौर करो, काट के तुम चले जाओगे, तुम्हारी औलादे उस जमीन का फायदा उठाएंगी, मगर खुदा की कसम कब्र तो तुम्हारी तंग कर दी जाएगी। इसलिए अपनी पे राजी रहो, अल्लाह ने जितना दे दिया उसका शुक्र अदा करो, उतनी पे राजी। अल्लाह वाला था, सब्र किया, चाट मारा, सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे बढ़ा, दूध पिया, वापस आया। वो लड़का लड़की फिर आ रहे थे, मुलाकात हुई, क्या देखा, लड़के ने जिस हाथ से चांटा मारा था वो हाथ नीचे लटका है, टूटा पड़ा। लड़की पैरों पे गिर गई, कहने लगी माफ कर दे अल्लाह वाले, तेरे चांटा क्या मारा, अभी 4 कदम आगे गया था, ठोकर लगी, गिरा, हाथ टूट गया। अल्लाह वाले ने कहा मुझसे कुछ ना कहिए, मामला तेरा और मेरा नहीं, मामला तेरी और मेरी हद तक होता तो चल जाता, मामला अलग है। लड़की ने कहा मामला क्या है, कहा तेरे कपड़ों पे गुबार आया, तेरे कपड़े गंदे हुए, तूने अपने दोस्त से शिकायत की, तेरे दोस्त को गुस्सा आया, उसने मेरे चांटा मारा, तेरे दोस्त ने चांटा मारा, मैंने अपने दोस्त से शिकायत की, मेरे दोस्त को जलाल आया, उसने इसका हाथ ही तोड़ डाला। ये मामला तो दोस्तों का है, तेरा दोस्त ये है और मेरा दोस्त परवरदिगार है। लोगों अगर दोस्ती अल्लाह से हो जाए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मदद अल्लाह करता है। तो पहली दोस्ती अल्लाह की, और दूसरी दोस्ती कुरान में जिक्र है रसूलुल्लाह की। बोलो ना सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह से दोस्ती करने के लिए भी लोगों कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कहीं का वीजा लेने की जरूरत नहीं, लोगों कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह की दोस्ती के लिए नबी की सुन्नत पे अमल करो, नबी के तरीके पे अमल करो, खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो सुन्नत के मुताबिक, सो तो सुन्नत के मुताबिक, जागो तो सुन्नत के मुताबिक, लोगों बात करो तो सुन्नत के मुताबिक, शादियां करो तो सुन्नत के मुताबिक, तिजारत करो तो सुन्नत के मुताबिक, कारोबार करो तो सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा पहनो तो सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा निकालो तो सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो सुन्नत के मुताबिक, खलवत हो तो सुन्नत के मुताबिक, जलवत हो तो सुन्नत के मुताबिक, सफर हो तो सुन्नत के मुताबिक, हदर हो तो सुन्नत के मुताबिक, वालिदैन से अगर बात करो तो सुन्नत के मुताबिक। अरे तेरा हर काम हो सुन्नत के मुताबिक, तेरी दोस्ती मदीने वाले से हो जाएगी, मर के कब्र में जाएगा, तेरी कब्र में कोई नहीं आएगा, फरिश्ते पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, तू घबरा रहा होगा, एक आवाज आएगी आज घबराने की जरूरत नहीं है, दोस्ती हमसे करके गया है। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूलुल्लाह की कब्र में आवाज आएगी, कब्र में घबरा मत, हमसे दोस्ती करके गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोस्ती हमसे की है। जहां माँ की मोहब्बत, तेरे बाप की शफकत काम ना आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। फरिश्ते कब्र में सवाल पूछ रहे होंगे, मुस्तफा बढ़ के कहेंगे अरे आज इससे ना पूछो, आज मुझसे पूछो ये कौन है, आज इससे ना पूछो मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो ये कौन है। आला हजरत सरकार तभी तो कहते हैं कि मुझसे तो कब्र में भी अगर पूछा गया बता नबी के बारे में, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये है दो दोस्ती। तीसरी दोस्ती है अल्लाह वालों से दोस्ती, वल्लज़ीना आमनू कुरान में है, उनसे दोस्ती जो ईमान वाले, नेकों से दोस्ती है ना। आप दोस्ती किससे करते हो, ओबाशों से। दोस्ती आज किस किस से होती है, पतंगबाज से, बग्गीबाज वाले से, कबूतरबाज से, है ना, इनसे दोस्तियां हैं। टपोरियों से, शराबियों से, सटोरियों से, ये दोस्तियां। हकीकत बता रहे हैं भाई,
दोस्ती करो ईमान वालों से। तीसरी दोस्ती कौन सी है? ईमान वालों से। जरा जोर से बोलो, किससे? ईमान वालों से। कयामत का दिन होगा लोगों, यौम हश्र होगा लोगों, नेकियां तोली जा रही होंगी, मिजान में तुम्हारी नेकियां कम पड़ गई होंगी लोगों, अजाब के फरिश्ते करीब आ गए होंगे, रब की इजाजत का, रब के इशारे का इंतजार कर रहे होंगे, रब की इजाजत के मुंतजिर होंगे। इसकी नेकियां कम है, अब बस रब इशारा कर दे इसे जहन्नम में ले जाएं, रब इजाजत दे दे इसे जहन्नम में ले जाएं। मिजान अमल पे तू घबरा रहा होगा लोगों, अजाब के फरिश्ते तेरे करीब आ गए होंगे, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते तेरे करीब आ गए होंगे। और दिलपुरा की मिलक में आने वालों जरा कान खोल कर सुनो, फरिश्ते करीब आ गए होंगे, ये घबरा रहा होगा, ये बार बार मुड़ मुड़ के रब की रहमत का इंतजार कर रहा होगा, मेरे लिए कोई इशारा हो जाए और मैं जहन्नम से बच जाऊं। नेकियां तो कम पड़ गई हैं, मेरी नेकियां कम हैं, मेरी बुराइयां ज्यादा हैं। ऐसे में अल्लाह की रहमत फरमाएगी, ओ मेरे बंदे, मुड़ मुड़ के मेरी रहमत की तरफ देखता है, ये बता दुनिया में किसी नेक बंदे से तेरी दोस्ती थी? अगर किसी नेक बंदे से तेरी दोस्ती होगी तो आज इसी दोस्ती के सदके में तेरी बख्शिश कर दी जाएगी।